साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। साथियों, आपने कोई ऐड देखा होगा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और वहां पर ऐड में पढ़ा होगा कि दिव्य शक्ति स्टोन। अगर आप दिव्य शक्ति का स्टोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। फायदा हुआ तो पैसे दीजिए, अन्यथा हम आपको पैसे नहीं मांगेंगे, ऐसा भी उसमें लिखकर आया होगा। और ऐसा लिखने के बाद, ऐसा पढ़ने के बाद कई सारे लोग मुझे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो सवाल होता है, क्या ये सच है? तो मैं कहना चाहूंगा वाकई में ये सच है। दूसरी बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये सच में काम करता है? तो ये 100% काम करता है। तीसरी बात ये है, बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, चेष्टा करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये कांच के टुकड़े से क्या होने वाला है, पत्थर से क्या होने वाला है, ऐसे ही किसी के जीवन से परेशानियां जाती है क्या? पत्थरों से कोई काम होता तो फिर इंसान क्या काम का होता? ऐसी कई सारी बातें लोग बोलते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा ये साइंस समझेंगे साथियों, क्योंकि दिव्य शक्ति स्टोन ये एक विज्ञान है और एक आध्यात्म भी है। आप अगर भगवान को मानते हैं तो आप इसको आध्यात्म की तरह समझे, अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो आप इसको पूरी तरह से साइंटिफिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिव्य शक्ति स्टोन वैज्ञानिक तरीके से कैसे काम करता है। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, वो हो सकती है बीमारी की समस्या हो, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, संधिवात, कोई भी समस्या हो, इससे ठीक होगी। दूसरा, आपके जीवन में अगर अर्थ कारण वाला यानी कि पैसों की कोई तकलीफ है, पैसे नहीं टिकते। बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं, क्या सर ये पैसों की दिक्कत हमारी दूर कर सकता है क्या? मैं बहुत पैसा कमाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं है। कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं आता है, कोई बोलता है नौकरी की समस्या है, कोई बोलता है संतान की समस्या है, कोई बोलता है कोई कानूनी कायदे की तकलीफें है। तो क्या ये छूटेगी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल छूटेगी। आज के वीडियो में साथियों आप लोगों को दिव्य शक्ति क्या है, यानी कि दिव्य शक्ति स्टोन क्या है, ये समझ में आएगा। दूसरा, ये कैसे काम करता है, ये भी समझ में आएगा। उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो, इसके बाद जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, उसमें आप लोगों को दिव्य शक्ति स्टोन पत्थर नहीं है, कांच का टुकड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल डेमो में करवा के देने वाला हूं। और उस डेमो में आप देखेंगे कि ये पत्थर आपके आंखों के सामने मर जाता है। जी हां, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इस वीडियो में, अगर वो डेमो है तो इसमें देखिए, नहीं तो अगला जो वीडियो आपको भेजा गया है उसमें आप देखेंगे कि ये पत्थर आपके आंखों के सामने मरता है। ये पत्थर है नहीं, एक शक्ति है, एक अनोखा एक विज्ञान है साथियों। बस इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को पूरा विषय क्लियर हो जाए। उसके बाद में मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका किस तरह से विधि करना है, किस तरह से इसका हीलिंग करना है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी सवाल होता है कि सर इस दिव्य शक्ति स्टोन को क्या करना, क्या है इसका, क्या इसको अंगूठी में पहनना है, गले में पहनना है, क्या करना है? तो साथियों इसका करना क्या है, अगर आपकी समस्याओं को खत्म करना है, आपके जीवन को बदलना है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक हर समस्या को अगर खत्म करना है, तो इसका उपयोग कैसे करें वह भी आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा समझ लीजिए कि पहले दिव्य शक्ति स्टोन है क्या। तो साथियों आपने देखा होगा कुछ इस तरह से दिव्य शक्ति स्टोन का फोटो देखा होगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा या फिर ये कांच का टुकड़ा क्या काम करेगा। सबसे पहले तो दिव्य शक्ति स्टोन कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। साथियों सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है, आपके जीवन में समस्या क्यों आती है, क्यों आपके पास पैसा नहीं रुकता है, क्यों आप बीमार हो जाते हो, क्यों आप हार्ट अटैक से, कैंसर से बीमार होकर अपनी जान गंवाते हो। तो साथियों सबसे पहले तो हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पंच तत्वों का शरीर है ये तो करीब करीब सब जानते हैं कि हम अग्नि से बने हुए हैं, वायु से बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, पानी से बने हुए हैं, यानी कि
पंच तत्व जो होते हैं हमारे, इससे हमारा शरीर बनता है। लेकिन शरीर जिंदा तब होता है जब उसके अंदर आत्मा होती है, यानी कि प्राण होता है। यह सबसे जरूरी है। अगर आपका शरीर कितना भी सदृढ़ रहा, कितना भी सशक्त रहा, उसके अंदर अगर आत्मा नहीं है तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, यह मिट्टी बन जाता है। एग्जैक्टली साथियों, कि इसके लिए फिर प्राण क्या है? प्राण एक ऊर्जा है, प्राण एक एनर्जी है। अभी हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग? हवा में से ऐसा क्या अंदर जाता है कि हम जिंदा रहते हैं? हम अगर 2 मिनट तक सांस रोक के रखेंगे तो हम मर जाते हैं। तो सांस के जरिए हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है? ये क्या है? ये एनर्जी ही तो है। तो साथियों, ये जो सांस है ये एनर्जी है। कोई व्यक्ति अगर जिंदा है, उसके अंदर अगर आत्मा है तो ये एनर्जी है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो क्या उसकी किडनी गायब हो जाती है? क्या उसका हार्ट गायब हो जाता है? क्या उसका पैर, हाथ, कमर, सर क्या गायब होता है? कुछ नहीं होता है। आपका शरीर जैसे के वैसे होता है, बस एक आत्मा उसमें से चली जाती है। उसको बोला जाता है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और साथियों, दिव्य सिद्धि स्टोन, दिव्य शक्ति स्टोन भी एक ऊर्जा का संचालन करने वाला एक स्टोन है, जो आपके शरीर में ऊर्जा को संचालित करता है। और अगर ये ऊर्जा सही मात्रा में संचालित हो जाए तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे से अगर आप समझ जाए तो ये पत्थर का टुकड़ा जो दिखता है या कांच का टुकड़ा जो दिखता है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि ये बहुत रेयर है, कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं डेमो दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखेगा कि ये आपके आंखों के सामने मर गया। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताओ, पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, इस पंच तत्व के शरीर को 7 चक्र चलाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको पता होगा, आपने कभी सुना होगा कि हमारा शरीर जो होता है उसमें चक्र चलते हैं। चक्र 7 चक्र होते हैं, और ये 7 चक्र जो होते हैं साथियों, हमारे शरीर को चलाते हैं। इन्हीं चक्रों को विज्ञान के भाषा में बोला जाता है ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई डिवाइस जहां से ऊर्जा संचालित होती है और वो शरीर को चलाती है, उसको ग्लैंड बोला जाता है। तो हमारे शरीर में जो चक्र है, 7 चक्र, ऊपर हमारे सर में एक चक्र होता है, ये बाहर की ऊर्जा अंदर लेने का कार्य करता है। हमारे बीच का, दोनों आंखों की भुइयों के, यहां पर आईब्रो के बीच में एक चक्र होता है। इस चक्रों यानी कि ऊपर का क्राउन चक्र होता है, बीच का जो होता है 3rd आई चक्र होता है। उसके बाद में हमारे गले में चक्र होता है, इसको थ्रोट चक्र बोला जाता है। हमारे हृदय के बीच में यहां पर सीने पर एक चक्र होता है, इसको हृदय चक्र बोला जाता है। उसके बाद में हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर होता है, वहां पर एक स्वादिष्टान्न चक्र होता है, उसके नीचे एक चक्र होता है, नीचे रूट चक्र होता है। ऐसे 7 चक्र होते हैं, और इन चक्र से जो ऊर्जा जाती है ये पूरे शरीर को संचालित करती है। हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को, हमारे हर अंग को ये संचालित करते हैं। लेकिन अगर ये चक्र दूषित हो जाए, आपको एक पता होगा, दुनिया में हमेशा 2 चीजें मौजूद है। एक होती है सकारात्मक चीज और एक होती है नकारात्मक चीज। अगर आप किसी युग में जाएंगे, जैसे हम युग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग युग मानते नहीं है, द्वापर युग, कली युग, त्रेता युग, सत्य युग। तो किसी भी युग में जाएंगे, सत्य युग में भी जाएंगे तो आपको पता है उस वक्त भी कोई रावण था और राम था। द्वापर युग में जाएंगे तो कृष्ण था, कंस था। यानी कि हर युग में आप जाएंगे तो 2 लोग, आपको 2 ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी, और 2 ऊर्जा से संचालित होती है सृष्टि। आपको कोई बल्ब जलानी है तो आपको ऊर्जा लगेगी, एक न्यूट्रल लगेगा और एक करंट लगेगा, तभी संचालित होती है। वैसे ही हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में ऊर्जा संचालित होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा। किंतु साथियों, हमारे नकारात्मक ऊर्जा अगर सकारात्मक ऊर्जा पर हावी हो जाए,
यानी कि उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में जो संचलन चलता है, जो कार्य चलता है, ये कार्य पूरा बिगड़ जाता है और इसी के कारण हमारा आने वाला पैसा रुक जाता है, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और इसीलिए साथियों, दिव्य शक्ति स्टोन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा हमें चाहिए उस ऊर्जा को संचलित करता है और वो संचलित होने के बाद, स्टेबल होने के बाद, यानी कि उसकी मात्रा सही होने के बाद हमारा शरीर फिर से सही बन जाता है। इसीलिए दिव्य शक्ति स्टोन का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो साथियों, ये जो दिव्य शक्ति स्टोन है, ये जो स्टोन है, हमारा जो जीवन चलता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चलता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, हम ऑक्सीजन लेते, कहां से आता है ऑक्सीजन? ब्रह्मांड से ही आता है। ये पूरी जो सृष्टि चलती है, पूरी सृष्टि चलती है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही चलती है। पृथ्वी कहीं घूम रही है, पृथ्वी जैसे 9 ग्रह हमारे गैलेक्सी में घूम रहे हैं, हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं। और सौर मंडल यानी कि सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द 9 ग्रह हैं, वो घूमते रहते हैं और सूरज की तरह करोड़ों ग्रह तारे इस ब्रह्मांड में घूमते हैं। अब इसको कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी, इसका वजन अगर हम नापेंगे तो इसका वजन करोड़ों टन है। और इसको एक हवा में लटका कर कौन संचालित कर रहा है? वही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और वही ऊर्जा साथियों हमारे शरीर को भी चलाती है, हमारे जो 7 चक्र होते हैं उन 7 चक्रों को चलाती है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा इनबैलेंस हो जाए, यानी कि आपके जो चक्र है, 7 चक्र जो है, ये अगर अशुद्ध हो जाए तो साथियों ये अपने शरीर का बैलेंस बिगाड़ देती है और इसी कारण से आपकी बीमारियां होती। जैसे मैंने आपको बताया थर्ड आई चक्र, यानी कि हमारे जो 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, सुना होगा आपने कभी। तो इन दोनों ब्रेन को संचलित करने का काम करता है पीनियल ग्लैंड, जिसको थर्ड आई चक्र बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड ये दोनों ब्रेन को संचलित रखता है। अगर ये बिगड़ जाए तो हमारे ब्रेन सही से काम नहीं करेंगे तो व्यवहार कैसे ठीक रहेंगे। क्राउन चक्र जो कि हमारी ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे शरीर में धारण करता है, ये अगर बिगड़ जाए तो ब्रह्मांड से ऊर्जा नहीं ले पाएगा। और आई हुई ऊर्जा अगर पीनियल ग्लैंड में सही काम ना करे, यहां पर थर्ड आई में सही काम ना करे, तो ब्रेन हमारे सही काम नहीं करे, विचार हमारे बिगड़ जाते हैं। हम वो काम करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वो बात करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। हमारे थ्रोट चक्रा, हमारे गले में चक्रा होता है, उसको थ्रोट चक्रा बोला जाता है। ये हमारे वाणी को कंट्रोल करता है। अगर थ्रोट चक्रा हमारा दूषित हो जाए, हमारी जो वाणी होती है ये वाणी बिगड़ जाती है और बातों से ही हमारे व्यवहार बिगड़ जाते हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कई ऐसे मैंने परिवार देखे हैं, परिवार टूट गए, डिवोर्स हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, माँ बाप अलग हो गए, भाई बहन अलग हो गए, लोगों से अलग हो गए, व्यवहार खराब हो गए। क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्रा के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई, तो बात जो है वो बात सही नहीं कर रहा है इंसान। हमारा हृदय चक्र जो होता है, यहां पर भावना, प्रेम, संबंध बनाने वाली एनर्जी होती है। अगर आपका ये वाला चक्र जो आपका हृदय चक्र होता है, ये अगर दूषित हो जाए तो आप लोगों के साथ में रूढ़ता से बात करेंगे, रूढ़ता से आप व्यवहार करेंगे और इसी कारण से लोग आपसे दूर भागेंगे। हमारा जो स्वादिष्ट अन्न चक्र है, नाभि से 2 इंच ऊपर, अगर ये बिगड़ जाए तो हमारी पाचन तंत्र पूरा बिगड़ जाता है। पाचन तंत्र अगर हमारा बिगड़ जाए तो साथियों हमारे पूरे शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी बीमारी आती है। उसके नीचे अगर हमारा जो चक्राज है, रूट चक्राज है, उसके बाद में बीच में और एक चक्राज है। ये जो चक्राज बिगड़ जाए हमारे, तो रूट चक्राज अगर बिगड़ जाए तो हमारे पूरे 7 चक्राज का कार्य बिगड़ जाता है और उसी व्यक्ति को संधिवात की बीमारियां बहुत सारी आती है। रूट चक्राज, कमर के नीचे की सब बीमारियां रूट चक्राज खराब होने के बाद में मतलब बढ़ जाती है। उसके बाद में रूट चक्राज अगर बिगड़ जाए, पैसों की किल्लत बहुत ज्यादा होती है। जिन लोगों के घर में पैसों की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, उन लोगों के रूट चक्राज जो होते हैं ये पूरी तरह से बिगड़ गया होता है। अब आते हैं विज्ञान पर, किस तरह से दिव्य शक्ति स्टोन काम करता है।
साथियों फिर हमें करना क्या है, इनको अगर हमें साफ करना है, आपके घर में अगर कचरा है तो उसको पानी से धोएंगे, आप पानी से धोएंगे तो ही तो वो साफ होंगे। आपके घर में अगर कीचड़ पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो पोछा झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद में पोछा लगाएंगे तो ही तो साफ होगा। वैसे ही हमारे 7 चक्रों को हमें पूरी तरह से स्वच्छ करना है, क्लीन करना है। और ये क्लीन करने का काम कौन करता है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमें अगर बड़ी मात्रा में धारण करना है तो इसके लिए ये दिव्य शक्ति स्टोन काम में आता है। ये ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह है ये दिव्य शक्ति स्टोन, ये कांच का टुकड़ा नहीं है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, आपको डेमो वीडियो में दिखेगा कि ये आपके सामने कैसे मरता है। तो ये करता है, इसको मंत्रों के जरिए इसको सक्रिय किया जाता है। पहले तो इसका अभिषेक किया जाता है 9 ग्रहों के साथ, इसकी ऊर्जा 9 ग्रहों के ऊर्जा के साथ इसको पहले अभिषेक करके इसको सक्रिय किया जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ग्रह तारे वाले फालतू चीजें होती है। उन बुद्धिमान लोगों को मुझे जरूर कहना है, ग्रह तारे, जिन लोगों को ग्रह तारों के बारे में अगर बताएंगे तो वो अंधश्रद्धा बोलते हैं कि ये अंधश्रद्धा है। और सवाल क्या करते हैं कि सर 21वीं सदी चल रही है, हम मंगल तक पहुंच गए और आप अभी भी ग्रह तारों की बात करते हैं, तो फिर मंगल क्या है भाई? मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि जो लोग बोलते 21वीं सदी है, हम मंगल तक गए, चांद पर चले गए, तो चांद क्या है? ग्रह ही तो है। मंगल क्या है? ग्रह ही तो है। बहुत सारे लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं, ये कंफ्यूज आत्मा होती है जो लोग मतलब डिबेट करते हैं इन चीजों पे कि ग्रह तारे ये अंधश्रद्धा है। ये मंगल क्या है, पृथ्वी क्या है, चंद्र क्या है, सूर्य क्या है? ये सब ग्रह ही तो है। और ये ब्रह्मांड जो चल रहा है ये क्या है? पूरा ये ग्रह ही तो है। लेकिन ग्रह तारों को अंधश्रद्धा समझने वाले लोगों को मैं समझ नहीं पाता हूं, इनकी बुद्धि में कौन सा वायरस घुसा हुआ है। तो साथियों 9 ग्रहों का एक अभिषेक होता है और मंत्रों के जरिए इस स्टोन को, अभी फिलहाल तो ये आपको एक पत्थर ही दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक करने के बाद में इसके अंदर ऊर्जा प्रक्षेपित करने की क्षमता होती है। जैसे मोबाइल टावर, मैं साइंस के बारे में अगर बात करूं तो मोबाइल का टावर होता है, और मोबाइल के टावर से अगर आपको बात करनी है तो रेंज लेने के लिए सिम कार्ड लेना होता है, और सिम कार्ड मोबाइल के अंदर डालना होता है। जब सिम कार्ड के अंदर रेंज आती है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। उसको एक्टिव करने के बाद में वो सिम कार्ड कहीं से रेंज खींचेगा, आपके मोबाइल में डालेगा, मोबाइल से फिर आवाज आपकी कान के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए सुनाई देगी और मुंह के जरिए हजारों किलोमीटर तक पहुंचेगी। ये जो पूरी रेंज, ये कहां से चलता है? ये ऊर्जा से चलते हैं ना, बिना वायर का मोबाइल चलता है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। तो ये पूरी सृष्टि इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा के माध्यम से ही चलती है साथियों। और ये स्टोन क्या करता है? जब मंत्रों से हम इसको अभिषेक करके सक्रिय करते हैं। कुछ लोगों को मंत्रों का भी कोई प्रॉब्लम है, मंत्र तंत्र बोलेंगे तो लोगों को क्या लगता है? अब मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ये साइंस है। मंत्र मतलब कोई बुआबाजी या धर्मबाजी या ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र क्या है? मंत्र का मतलब मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उनका आवाहन करके, उच्चारण करके उनको शुद्ध किया जाता है और उसी कारण से वो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मतलब थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन दिव्य शक्ति स्टोन अगर इस्तेमाल करना है तो जानना भी जरूरी है ना। बहुत सारे लोगों को 1-1 मिनट का रील देखने की आदत है, तो बड़े वीडियो लोग देखते नहीं, लेकिन दिव्य शक्ति स्टोन का फायदा समझना है तो ये बातें आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, मंत्र का मतलब क्या होता है? कोई शब्द है, उस शब्द को एनर्जी के साथ में जब क्रिएट किया जाता है और उसका एक तरह से अध्ययन किया जाता है, या मैं कहूंगा उसको उच्चार करके करके शुद्ध किया जाता है, तो उसमें वाइब्रेशंस तैयार हो जाते हैं, कुछ पावर आ जाती है, उन्हीं को मंत्र बोला जाता है। मैं इसका एक जीवित उदाहरण देता हूं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, कोई गाली है, गाली मान के चलिए किसी व्यक्ति ने आपको कोई बुरी गाली दी, क्या करेगा वो? ये तो मां के ऊपर से गाली देगा या बहन के ऊपर से गाली देगा। तो क्या है गाली का मतलब? क्या है?
ध्यान से सुनिए एक बार, शब्द ही तो है ना, 12 खड़ी जो होती है हमारी, उनमें से कुछ शब्द होंगे, वो शब्द ही तो है, लेकिन उन शब्दों में सैकड़ों सालों से जो नकारात्मक शक्ति तैयार हुई है, उच्चार कर करके आपको अगर कोई बोलेगा तेरी मां का ये वो, तो फिर आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन दूसरा शब्द अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है कि नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मदद की, तो ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना, तो सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिकली आपके प्रति प्रेम भावना जागृत होती है। लेकिन आप अगर उसी व्यक्ति को गाली देंगे तो उसकी घृणा तैयार होगी। तो इसमें क्या अंतर है? शब्द दोनों 12 खड़ी से ही निकले हुए हैं। एक शब्द में नकारात्मक ऊर्जा तैयार हो चुकी है और एक शब्द में सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो चुकी है, और यही शब्द या तो आपको मार खिलाएंगे या तो आपको प्रेम खिलाएंगे। यही होता है शब्दों की जादू, शब्दों की ताकत। तो मंत्र जो होते हैं ना साथियों, वो मंत्र भी ऐसे ही है। उनको जब तैयार किया जाता है और उसका जब अध्ययन किया, बहुत सारा उसका जप किया जाता है, तो उसमें वो एनर्जी तैयार हो जाती है। और जब वो तैयार होती है एनर्जी, तो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आप कोई भी कार्य कर सकते हो। इन्हीं को कहा जाता है मंत्र। और हम जो मंत्र दिव्य शक्ति स्टोन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, हम कोई ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल करके इसको हम सक्रिय करते हैं अभिषेक के माध्यम से। और अभिषेक करने के बाद हम आपको ये दिव्य शक्ति स्टोन आपको भेजते हैं। अब अभिषेक के लिए क्या क्या लगता है वो आपको लिस्ट में भेजा गया होगा, वो साहित्य लगता है। हम ऐसे मतलब अनाज का उपयोग वहां पर करते हैं, क्योंकि अनाज का उपयोग इसलिए किया जाता है, वात पित्त कफ आपके बॉडी से निकलने के लिए उनमें से कुछ एनर्जी इसके साथ स्थापित की जाती है। कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है, उनका अभिषेक करके इसको सक्रिय किया जाता है। सक्रिय करने के बाद आप लोगों के पास इसको भेजा जाता है। उसके बाद आप बैठे हो यहां से 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हम यहां से ऑनलाइन उसका स्थापना करते हैं आपके आत्मा के साथ। आत्मा मतलब भूत वाली आत्मा नहीं, आपके शरीर में जो काम करने वाली आत्मा है ना, जिसको हम प्राण बोलते, प्राण वायु के साथ इस स्टोन का हम लोग स्थापना करते हैं। और जब मंत्रों के सहायता से आपके शरीर के साथ इसकी स्थापना होती है, उसके बाद साथियों ये स्टोन आपके साथ काम करता है। और इसमें से निकली हुई ऊर्जा, जब आप इसका मंत्र मतलब जो हम लोग विधि बोलेंगे, मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगा किस तरह से इसका विधि करना है। विधि जब आप करते हो तो ये स्टोन फिर आपके शरीर के, आपके क्राउन चक्रा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये खुद, यानी कि ये सिम कार्ड की तरह एनर्जी लेगा और आपके क्राउन चक्रास में इसको भरेगा, और फिर ये चक्र जो होता है ये एक्टिव होने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, और वही ऊर्जा आपके दोनों, यानी कि अंदर आएगी, हृदय चक्र में आएगी, यहां से दोनों हाथों से बाहर आएगी, और आपके हाथों में यहां पर ये ऊर्जा प्रवाहित होने का केंद्र होता है। तो आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि मेरे हाथों से ऊर्जा बाहर आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, और वो ऊर्जा आपके हाथों से बाहर आ रही है। और उसके बाद इन हाथों से निकली हुई ऊर्जा को आप 7 चक्रों को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और ऐसा जब आप करते हो तो आपके शरीर में पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से भर जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, घर में अगर कचरा पड़ा हुआ है तो कोई रहने लायक नहीं रहेगा वो घर, और घर का कचरा अगर निकाल कर उसको साफ सुथरा धोकर आप अगर चकाचक करेंगे तो वो घर रहने लायक बनेगा। एग्जैक्टली हमारा शरीर जब दिव्य शक्ति स्टोन के माध्यम से आई हुई ऊर्जा को शरीर में हम पंच तत्वों को या फिर हमारे शरीर में 7 चक्रों को जब क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ना तो बीमारी पनपेगी, ना तो नकारात्मक ऊर्जा पनपेगी, ना तो हमारी बोली भाषा खराब होगी, ना तो हमारी व्यवहार खराब होंगे, ना तो हमारा शरीर खराब होगा। और जब आप ऐसा करते हो तो फिर ये दिव्य शक्ति स्टोन आपकी तरफ पैसा भी खींचेगा, आपकी तरफ सुख शांति भी खींचेगा, आपकी तरफ निरोगी शरीर भी आपका बनाएगा। साथियों, इस स्टोन के माध्यम से आप वो कुछ कर सकते हो जो दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता, और ये सब ऊर्जा का खेल है।
और ये ऊर्जा को संचलित करने वाला स्टोन है जिसको बोला जाता है दिव्य शक्ति स्टोन। ना तो ये कांच का टुकड़ा है ना तो ये पत्थर है। तो आई होप, मुझे आशा है जो बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है कि दिव्य शक्ति स्टोन का मतलब क्या है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आप, और आपको फिर से एक बार कह रहा हूं, कुछ ही लोगों के लिए हमने एक ऑफर चलाया था। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हो मुझे पता नहीं, आप हो सकता है कि 1 महीने बाद, अभी दिवाली का समय है, तो हमने सिर्फ 51 लोगों के लिए एक ऑफर लगाया था कि आप पहले इस्तेमाल करो, रिजल्ट आने के बाद में आप इसका पैसा दो। लेकिन ये स्टोन जो होता है ये 21,000 रुपए का स्टोन है साथियों, और ये ऐसा रेयर तत्व है, जैसा हीरा होता है, जैसा पन्ना होता है, मोती होता है, इस तरह से एक रेयर स्टोन है, रेयर मेटल है। मेटल नहीं कहूंगा, ये रेयर एक ऐसी चीज है जो दुनिया में जल्दी मिलती नहीं है। इसका रेट लाख रुपए भी रहा तो कम है। आप अगर व्यापार में असफल हो रहे हो तो आप इजीली इससे सफल होंगे। व्यापार में सफल क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आपके पूरे चक्रास खराब हो चुके हैं, आपके व्यवहार, बात करने का ढंग बदल गया है, आपके हृदय चक्र खराब होने के बाद में भावना पूरी तरह से बदल गई है, तो व्यवहार खराब होंगे ही होंगे। ये उसको शुद्ध करेगा। आपके शरीर में बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, संधिवात, आमवात, कैंसर तक की बीमारियों को, एनर्जी को पॉजिटिव करके ठीक किया जा सकता है, और स्टोन के माध्यम से आप कर सकते हो। इतना कहकर यहां पर रुकना चाहूंगा साथियों। अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल डेमो, जो आपको दूसरा वीडियो भी भेजा होगा कि दिव्य शक्ति स्टोन एक जिंदा पत्थर है, आपके हिसाब से ये पत्थर है तो ये एक जिंदा है, ये आपके सामने मरते हुए आपको दिखाया जाएगा। ऐसी एक ऊर्जा इसके अंदर है, ये आपके सामने मरेगा। हम एक केमिकल में इसको डालेंगे और उस केमिकल के माध्यम से आप देखेंगे, मैं पत्थर भी डालूंगा, कांच भी डालूंगा, कुछ ऐसे मतलब गारगुटी जिसको बोलते हैं मराठी में, वो भी डालूंगा, लेकिन वो मरेंगे नहीं। लेकिन ये दिव्य शक्ति स्टोन मरेगा। बस इसका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ परहेज रखने पड़ेंगे। क्या परहेज है वो भी मैं समझाता हूं, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा लाता है शरीर में। तो आपको नकारात्मक ऊर्जा शरीर से दूर रखनी होगी। अगर आप अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रखेंगे, केमिकल, क्योंकि ये केमिकल में आपको मरता हुआ दिखाऊंगा मैं, अगले वीडियो में देखेंगे आप। ये केमिकल में अगर आप अपने शरीर में केमिकल लाते हैं, यानी कि वो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वो केमिकल ला रहे हैं तो फिर ये आपके लिए सही काम नहीं करेगा। इसलिए आपको 6 चीजों से दूर रहना है, और कम से कम 5 चीजों से तो दूर रहना ही रहना है। पहली, अगर आप अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हो, वीडियो ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये चीजें आपको, अगर दिव्य शक्ति स्टोन लिया हुआ है, ये चीजें आपको पालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो चाय आपको नहीं पीना है, क्योंकि चाय में कई ऐसे केमिकल होते हैं, हमारे सातों चक्र को पूरी तरह से दूषित कर देते हैं। दूसरा, पहला मैंने आपको बताया चाय, दूसरा बताया शक्कर। शक्कर आपको बिल्कुल नहीं खाना है। शक्कर बनाते समय इतने सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो अगर शरीर में चले गए तो सातों चक्रों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। खास करके हमारा स्वादिष्ट अन्न चक्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहीं से हमारा इंसुलिन बनता है, वहीं से हमारा इंसुलिन का अगर सिक्रीशन सही ना चले तो फिर हमें शुगर हो जाता है। बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हमें पहले तो चाय नहीं इस्तेमाल करना है, दूसरा शक्कर नहीं इस्तेमाल करना है, तीसरा हमें रिफाइंड तेल बिल्कुल फ्री में मिले तो भी नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर रिफाइंड करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं। भारत देश में 90% लोग अभी बीमार हैं। क्यों? क्योंकि ये चाय पी रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, रिफाइंड तेल खा रहे हैं, तो इसमें से केमिकल जा रहे हैं, तो सातों चक्र पूरी तरह से दूषित हो रहे हैं, शरीर का सत्यानाश हो रहा है। उसके बाद में रिफाइंड नमक बिल्कुल ना खाए। टाटा का हो, बिरला का हो, और कोई कंपनी का हो, मुझे किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको रिफाइंड समंदर का नमक बिल्कुल नहीं खाना है। और 5वीं चीज है मैदे की चीजें। मैदे की कोई बनी हुई चीज, पाव, ब्रेड, टोस्ट, खारी, समोसा, पानीपुरी वगैरह बिल्कुल ना खाए, क्योंकि मैदा बनाते समय केमिकल का इस्तेमाल होता है। केमिकल एक नकारात्मक ऊर्जा है, वो शरीर में जाएगी तो 7 चक्र हमारे दूषित होंगे पूरी तरह से। पैसा भी नहीं आएगा, बीमारी भी आएगी, मानसिक रोग भी होंगे, सभी चीजें होंगे।
और लास्ट, हम जो आजकल अनाज खा रहे हैं यूरिया, फॉस्फेट, पोटेश, डीएपी डाल के ही खा रहे हैं, क्योंकि खेत में जब ये पूरा उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो केमिकल का ही इस्तेमाल हो रहा है। उसके ऊपर कीटनाशक, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, वो केमिकल ही है। वो अगर शरीर में जाएंगे, 7 चक्र आपके दूषित होंगे और इसी कारण से आप बीमार होंगे। तो ये 6 चीजें आपको बिल्कुल सेवन नहीं करनी है। और सबसे जरूरी चीज, जब तक आप स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हो, मांसाहार बिल्कुल टालें। क्यों? क्योंकि जब उस किसी भी प्राणी की हत्या की जाती है तो उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है। वो अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, तो आपका वही होगा, 7 चक्र दूषित होंगे, तो आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा। मैं मांसाहार शाकाहार में नहीं जाना चाहता हूं, मैं कोई वो वाला बाबा नहीं हूं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा की बात अगर करूंगा तो मांसाहार हमें नहीं करना है जब तक हम हमारे काम मतलब रुके हुए काम हम ठीक नहीं कर लेते। तो बीमारी अगर ठीक करनी है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बताऊंगा, व्यवहार नहीं हो रहे हैं, आपके पैसा नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, आपके चक्र पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं। तो आपको चाय नहीं पीनी है, शक्कर नहीं खानी है, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदे की चीजें और रासायनिक खाद डाले हुए अनाजों को नहीं खाना है, और लास्ट में मैंने आपको बताया मांसाहार नहीं करना है। अभी आप बोलेंगे फिर सर खाए क्या? चाय तो बिल्कुल नहीं पीना है। शक्कर की जगह आप गुड़ खा सकते हो, उसके बाद में आप खड़ी शक्कर खा सकते हो, इसको केमिकल नहीं डाला जाता है। उसके बाद में रिफाइंड तेल की जगह आप लोगों को मार्केट में या तो मूंगफली का ओरिजिनल घाने पर निकला हुआ तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में राइस ब्रान ऑयल फिजिकल रिफाइंड वाला मार्केट में मिलता है, वो भी आप खा सकते हो। उसके बाद में नमक जो है, रिफाइंड नमक नहीं खाना है, समंदर का नमक नहीं खाना है, तो आपको नमक मिलेगा मार्केट में, सेंधा नमक। आप सेंधा नमक, बड़े बड़े पत्थर आते हैं वो भी खा सकते हैं, टुकड़े में आते हैं वो भी खा सकते हैं। उसके बाद मैदे की जगह आप चाहो तो गेहूं खा सकते हो, आप चाहो तो ज्वार खा सकते हो, मैदे की जगह बाकी चीजें आपके पास अवेलेबल है। और विष मुक्त अन्न अगर आपको खाना है, जहरीला अन्न अगर आप खा रहे हो, तो विष मुक्त के लिए तो आपके पास कोई पर्याय नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसके लिए हमने जो अभियान चलाया हुआ है, विष मुक्त रोग मुक्त समृद्ध भारत अभियान, हमारे संस्था के साथ जुड़ जाइए, ताकि हमारा प्रयास यह है कि आपको ऑर्गेनिक विष मुक्त अन्न प्रोवाइड करें। तो वो हमारे जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके विष मुक्त अन्न के साथ में जुड़ेंगे तो आपको विष मुक्त अन्न भी हमारी तरफ से मिलेगा। तो साथियों, यही कहना चाहूंगा, दिव्य शक्ति स्टोन आप हर समस्या को दूर कर सकते हैं, 7 चक्रों को शुद्ध करने का काम करता है और ऊर्जा पर चलने वाली एक अलग शक्ति है। ये कोई बाबा बुआ का चमत्कार नहीं, मैं कोई वो वाला बाबा नहीं हूं, आपने कोई टिके विके लगाकर मैं कोई ऐसा नहीं करता हूं। ये एक अलग विज्ञान है, ये पूरी तरह से ऊर्जा पर चलने वाला विज्ञान है। ये सृष्टि जिस एनर्जी पर चलती है, जिसको ब्रह्मांडीय एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है, उसी के ऊपर ये काम करने वाली चीज है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और एक वीडियो में आपको भेजूंगा इसका प्रैक्टिकल डेमो कि ये पत्थर है, कांच है कि क्या है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आपने ये वीडियो पूरा सुना, पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हो, उसके जीवन में या तो उसको पैसों की दिक्कत है, या तो बीमारियां है, सर्दी से लेकर कैंसर तक किसी ना किसी बीमारी के अंदर वो ग्रसित है, या फिर उसके जीवन में पैसों की कमी है, संकट बहुत सारे आ रहे हैं, काम ढंग से नहीं हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर करें। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। दिव्य शक्ति स्टोन कैसे लेना है, क्या लेना है, आपने ऑलरेडी ले चुके हैं आप, तो इसके कारण से आपको बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।